नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैलकुलेशन फॉर मॉर्निंग साइट के बारे में। वैसे तो मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है स्टार साइट कैलकुलेशन का, उसमें मैंने समझाया हुआ है, बट फिर भी कुछ लोग का डाउट था कि उसको वह कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उस लिए मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसका। देखिए, अब मॉर्निंग साइट की मैंने बात की है, बट इसमें मैंने इवनिंग का लेके मैंने आपको समझाया हुआ है। जैसे कि मान ली इवनिंग की बात करते हैं, इवनिंग में भी हम लोग को साइट अगर लेना हो स्टार साइट तो कैसे लेंगे, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इवनिंग की बात करते हैं तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो स्टार साइट लेते हैं हमेशा नॉटिकल और सिविल ट्वाइलाइट में हम लोग स्टार साइट लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मॉर्निंग की बात होती तो नॉटिकल टाइम हम लोग लेते हैं, बट अब इवनिंग की बात हो रही है तो हम लोग सिविल ट्वाइलाइट का टाइम लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये इवनिंग का 1 दिसंबर 1902 ले लिया है, डीआर पोजीशन ये है। तो इवनिंग में बात कर रहे हैं तो एलएमटी सिविल ट्वाइलाइट लेंगे और उसमें एलआईटी लगाएंगे। एलआईटी मीन्स जो लॉन्जिट्यूड रहता है उसको टाइम में कन्वर्ट करके ईस्ट है तो माइनस और वेस्ट है तो प्लस करके जीएमटी निकालेंगे। और जो भी जोन टाइम चल रहा है, जैसे इंडिया का जोन टाइम 5:30 है तो 5:30 यूज़ करेंगे, जो भी कहीं का भी जोन टाइम है वहाँ का यूज़ करेंगे और फिर हम लोग को एसएमटी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने डीआर पोजीशन कहाँ से लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो मुझे एलएमटी सिविल ट्वाइलाइट टाइम अल्मनाक से मिलेगा, मैं वहाँ तक अपने लास्ट नोन पोजीशन से लेकर वहाँ तक एलएमटी सिविल या नॉटिकल ट्वाइलाइट जो भी है, मॉर्निंग या इवनिंग की बात है, वहाँ तक मैं अप्रॉक्सीमेट रन लगाऊंगा। वहाँ से मैं डीआर पोजीशन निकाल लूँगा अपने। ठीक है, डीआर पोजीशन निकालने के बाद वहाँ का जो लॉन्जिट्यूड है उसको एलआईटी यूज़ करके तब मैं अपना जीएमटी जोन टाइम लगा के फिर एसएमटी निकालूंगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में दिखाना चाहा, मान ली 1600 का मेरे पास फिक्स है और कुछ एलएमटी टाइम जो कुछ भी आया, मान ली कुछ भी आया, 1 घंटे के बाद का मान लिया है 1700 का मान लिया एलएमटी टाइम आया, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट रन लगाई, वहाँ का मैंने डीआर पोजीशन नोट कर लिया। डीआर पोजीशन नोट करने के बाद मैंने उसमें उस एलएमटी सिविल ट्वाइलाइट में, मीन्स इवनिंग की बात हो रही है, तो उस एलएमटी सिविल ट्वाइलाइट में मैंने एलआईटी लगा दिया, फिर उसके जीएमटी निकाल के जोन टाइम लगा के फिर एसएमटी निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, जो हमें जीएमटी मिला था उस जीएमटी का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, जीएचए एरीज निकालेंगे अल्मनाक से। जीएचए एरीज निकालना, इंक्रीमेंट लगा के फिर जीएचए एरीज आता है, वो मीन्स करेक्टेड जीएचए एरीज। फिर लॉन्जिट्यूड मान लीजिए वेस्ट है तो माइनस होगा, लॉन्जिट्यूड ईस्ट है तो प्लस होगा। फिर एलएचए एरीज हम लोग निकाल लेंगे। फिर जो डीआर लाइट हमें मिला हुआ था एलएमटी सिविल ट्वाइलाइट का, वो डीआर और एलएचए एरीज जो हमें यहाँ से मिला है आफ्टर कैलकुलेशन, उसको हम लोग स्टार फाइंडर में जाके वहाँ से हम लोग 3-4 स्टार चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे क्लोजेस्ट टेम्पलेट में आएगा, जो डीआर लाइट मान लीजिए 40 डिग्री का था हमारा डीआर लाइट, तो 40 डिग्री वाला टेम्पलेट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्टार चार्ट कौन सा यूज़ करना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ वाला, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ वाला, वो मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है उस टॉपिक में, हाउ टू यूज़ स्टार चार्ट एंड स्टार फाइंडर। तो क्राइटेरिया मैंने आपको उसी वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग स्टार्स होता है, एंगुलर सेपरेशन 90 डिग्री होना चाहिए, मैग्नीट्यूड लो होना चाहिए, जितना ज़्यादा लो मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा ब्राइटर स्टार, और अल्टीट्यूड शुड बी बिटवीन 20 to 70 डिग्री। अल्टीट्यूड इसका 20 to 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब हम लोग स्टार साइट के लिए इंटरसेप्ट मेथड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, बट प्रोसीजर देख लीजिए। यही सेम प्रोसीजर, पहले जीएचए एरीज इंक्रीमेंट लगा, फिर जीएचए एरीज मिलता है, लॉन्जिट्यूड लगाएंगे, एलएचए एरीज मिल जाएगा। फिर जो एसएचए स्टार मीन्स कौन सा एसएचए किसका, जो हम लोग चूज़ किए रहेंगे ना, जो जो स्टार्स, हमें तो नाम तो पता चल गया कौन कौन सा स्टार है, हमने स्टार फाइंडर से देख लिया, डिफरेंट स्टार्स के नेम दिए थे। जो भी स्टार रहेगा उसी का एसएचए हम लोग अल्मनाक से देख के यूज़ करेंगे और उसको एलएचए एरीज में हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर 360 से ज़्यादा है तो -360, अगर कम है तो कोई बात नहीं, वही सेम वैल्यू हम लोग उसमें रख देते हैं। फिर सेक्सटेंट अल्टीट्यूड, जो हम लोग सेक्सटेंट से उसका अल्टीट्यूड लिए वो, फिर उसमें इंडेक्स एरर लगा के, ऑन है तो माइनस, ऑफ है तो प्लस। फिर ऑब्जर्व अल्टीट्यूड आता है, ऑब्जर्व अल्टीट्यूड में डिप लगाते हैं, मीन्स हाइट करेक्शन जो रहता है वो माइनस करते हैं, और फिर अपरेंट अल्टीट्यूड आता है, टोटल करेक्शन फिर उसमें लगाते हैं, वो भी माइनस करते हैं, फिर ट्रू अल्टीट्यूड आता है, और ट्रू अल्टीट्यूड के बाद 90 डिग्री माइनस ट्रू अल्टीट्यूड करेंगे तो हमें ट्रू जेनिथ डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस निकालने का तो हमें पास हमें मिल गया ट्रू जेनिथ डिस्टेंस। अब
कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा इंटरसेप्ट का, cos सी जेड इक्वल टू कॉस पी इंटू कॉस लाइट इंटू कॉस डेक प्लस माइनस साइन लाइट इंटू साइन डेक। अगर सेम नेम है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर डिफरेंट नेम है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है फ्रेंड। और अगर मान लीजिए सी जेड डी आपका जो है कैलकुलेट जेनिथ डिस्टेंस अगर आया है वो टी जेड डी से ज़्यादा है तो इंटरसेप्ट टूवर्ड्स बनेगा, और अगर सी जेड डी छोटा है टी जेड डी से, टू जेनिथ डिस्टेंस से, तो इंटरसेप्ट अवे हो। के लिए आपको समझने के लिए ये फिगर देख लीजिए आप, इंटरसेप्ट टूवर्ड्स का मैंने बना रखा है, टी जेड डी इज़ लेस देन सी जेड डी। तो ये जी पी ऑफ ए बॉडी है और ये इसका ट्रू जेनिथ डिस्टेंस है हमारे पास जो आया है, और कैलकुलेशन जब फॉर्मूले के बाद हमारा सी जेड डी आया है। तो सी जेड डी अगर बड़ा है टी जेड डी से तो इंटरसेप्ट टूवर्ड्स आता है, मीन्स हमारे डी आर पोजिशन है तो जी पी की तरफ पॉइंट करता है, मीन्स टूवर्ड्स द जी पी। तो ये हमारा पी एल बनती इंटरसेप्ट की। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इंटरसेप्ट अवे हमारा केस है तो मीन्स उसमें टी जेड डी ज़्यादा होगा सी जेड डी से। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारे डी आर पोजिशन है तो सी जेड डी यहाँ तक आया जी पी से लेकर डी आर तक, और टी जेड डी जो हमारा जी पी से लेकर यहाँ तक जा रहा है, जो हमारा ओरिजिनल पी एल रहेगी। डी आर पे तो हमें मिला हुआ है बट होते तो हम पी एल पे है ना, तो टी जेड डी ही हमारा जो है एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है वो जी पी से रहता है, तो हम लोग पी एल पे कहीं पे होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, इंटरसेप्ट अवे मीन्स अवे फ्रॉम जी पी, इधर की तरफ हमारा इंटरसेप्ट बनेगा। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरसेप्ट यूज़ करूँगा। अब क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं एक ही डी आर से मुझे 3 पोजीशन लाइन मिल रही है इंटरसेप्ट में अलग अलग स्टार की, और जहाँ तीनों कट करेंगी वहाँ पे मुझे जो है फिक्स मिल जाता है। बट अगर आप लॉन्ग बाई क्रॉन यूज़ करते हैं तो उधर आपको ऑब्जर्व लॉन्ग और डी आर लाइट से आपको पोजीशन लाइन मिलती है, और एक ही 2 पोजीशन लाइन मिलेगी, आपको फिक्स नहीं मिल पाएगा उससे। ठीक है। बट इंटरसेप्ट में पी एल जहाँ पे भी कटेंगे वहाँ पे हमें एक ही डी आर से देखिए फिक्स मिल जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया 1600 का मेरे पास फिक्स था, मुझे 17 बजे तक मैंने जो है रन लगाया, मुझे यहाँ डी आर मिला था। डी आर लगा मैंने इंटरसेप्ट लगाया, 3 स्टार्स मैंने चूज़ की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पी एल हैं, वो सारे पी एल जाके एक पॉइंट पे कट करती हैं, वहाँ पे मुझे एक्चुअल फिक्स मिलेगा 1700 आवर्स का। अगर मान लीजिए यहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे नहीं कट करता है, एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम लोग कॉक्ड हेड बोलते हैं, तो कॉक्ड हेड रिजॉल्व करने का अलग तरीका होता है, वो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप अपने डाउट्स उसके बारे में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाने को तैयार हूँ, हाउ टू रिजॉल्व कॉक्ड हेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट मॉर्निंग और इवनिंग साइट, स्टार का हम लोग साइट कैसे लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड। थैंक यू।